श्री सद्गुरु महाराज। कुछ कसर रह गया, वह भी ससर जाए तो ठीक रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। अव्यक्त रूप में त्रैकाल स्मरणीय परम पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन साधु समाज के पावन चरणों में कोटि सह नमन एवं यत्र तत्र से एकत्र सत्संग प्रेमी महानुभाव सज्जन वृंद, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं प्यारे बच्चों, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अभी हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर के रात्रिकालीन संत मत का सत्संग कर रहे हैं और इस संत मत सत्संग में कुछ न कुछ धर्म ग्रंथों का संत वाणियों का पाठ होता है और उस पाठ के आधार पर चर्चा होती है। तो अभी आप लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित एवं 20वीं सदी के महान संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के द्वारा टीकाकृत रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड का पाठ सुना, जिसमें आज का प्रतिपाद्य विषय रहा नर्तन की उपादेयता महत्ता विशेषता। हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर जो मिला है किस लिए मिला है, कौन काम करने के लिए मिला है, इसी का उपदेश जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रामचरितमानस में कहने की कृपा की है। भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायु न जहीं परलोक समारा। भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। हम लोगों का अहोभाग्य है, बड़ा भाग्य है जो कि मनुष्य का शरीर मिला है। क्यों भाग्य है, तो अभी वर्णन सुने। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा।
4 खानियां हैं। वो 4 खानियां क्या क्या है? अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। अंडज कहते हैं जो अंडा से जन्म लेता है। पहले अंडा फूटता है तो बच्चा, उसको बहुत ऐसे प्राणी हैं जो अंडा से जन्म लेता है, तो उसको कहते हैं अंडज। पिंडज, पिंड सहित जन्म लेता है, शरीर सहित माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उसको कहते हैं पिंडज। पिंड सहित यानी शरीर सहित। बहुत ऐसे प्राणी हैं। अंडज, पिंडज और उष्मज। उष्मज कहते हैं गंदगी और पसीने से जन्म लेता है, जैसे चील, चिल्लर, खटमल, उड़ीस, कीड़ा मकोड़ा, ऐसे बहुत हैं, उसको कहते हैं उष्मज। और अंकुरज, बीज बो दिए, अंकुर हो गया, गाछ वृक्ष हो गया, तो उसको अंकुरज कहते हैं, गाछ वृक्ष। तो यह 4 खानियां है। 4 खानियों में कहते हैं 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। 84 लाख प्रकार का समझिए शरीर है, 84 लाख प्रकार का शरीर है। इस 84 लाख प्रकार के शरीर में यह अविनाशी जीव जो कभी मरता नहीं है, शरीर भले मरता है लेकिन जीव नहीं मरता है, आत्मा नहीं मरती है, आत्मा तो अजर अमर है। इस आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नो चैनम क्रोधन्त्यो तापो, नो शोषति मारुतः। इसका अर्थ है, इस आत्मा को, जो जीव है शरीर के अंदर जो हम हैं, इस आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता है। इस आत्मा को आग जला नहीं सकती है, शरीर को भले जलावे लेकिन आत्मा को नहीं। इस आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती है, इस आत्मा को पानी भिगा नहीं सकता। ऐसी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इस आत्मा के बारे में रामचरितमानस में भी आया है कि जब भगवान श्री राम छिप करके किसको मारा था? बाली को। बाली धराशाही हो गया, गिर पड़ा, उनके प्राण पखेरु निकल गए। और उसकी पत्नी जो है तारा दौड़ी हुई आई, छाती पीटने लगी, हाय स्वामी आप चले गए, मैं कैसे रहूँगी। पत्नी के लिए तो पति ही न सब कुछ है। हजूर कहते तो पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिनु सुना संसार हो जाता है, दुख का पहाड़ गिर पड़ता है। तो बेचारी तारामती रोने लगी जार बजार। भगवान श्री राम तो बगल में ही खड़े थे ना, तो देखा कि इनको ज्ञान नहीं है, यह मोहग्रस्त है, इसको इसलिए रो रही है, इसलिए इसको ज्ञान देना चाहिए, वेदांत ज्ञान देना चाहिए। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे तारा तुम क्यों रो रही है? क्या इस शरीर के लिए रो रही है? अपने पति का शरीर जो है उसके लिए रो रही है? जो शरीर क्षिति जल पावा गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, प्रगट सो तनु आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। हे तारा, यदि तुम शरीर के लिए रोती है, शरीर तो 5 तत्व से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीर, जो कि गुरु महाराज भी कहते थे 5 तत्व से यह शरीर बना है और 5 दर्जा भी है यह शरीर का, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य, 5 शरीर है।
5 तत्व से बना है यह शरीर। तो कहते हैं यदि तुम यह शरीर के लिए रो रही है, शरीर तो तुम्हारे सामने में ही पड़ा है, अधम है, लट्ठी की तरह पड़ा हुआ। शरीर के लिए रोती है तो इसको ले जाओ अपने घर, इसके लिए रोना क्या? शरीर तो पड़ा हुआ है तुम्हारे सामने। यदि तुम आत्मा के लिए रोती है तो आत्मा के लिए रोना क्या? प्रगट सो तनु आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। जीव तो नित्य है, अजर अमर है, विनाशी है, उसके लिए रोना क्या? तो इस तरह से वेदांत ज्ञान दिए, तब जाकर के उसको ज्ञान हुआ। तारा को तब चुप हुई और क्रियाक्रम जो है वह की। तो कहने का मतलब यह अविनाशी जीव जो कभी मरता नहीं है। जीव का मतलब जो सदा जीवित रहे। तो यह जीव जो है, कहते हैं आत्मा जो है 84 लाख प्रकार के शरीरों में भ्रमण करता है, जन्म लेता है मर जाता है, जन्म लेता है मर जाता है। 84 लाख प्रकार के शरीर को धारण करता है। जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, यही लगा हुआ है। और यही सबसे बड़ा दुख है। गुरु महाराज ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा दुख है संसार में। देखिए, तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका हो। घाटे बारे सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। तनधर सुखिया कोई न देखा, सब दुखी है ना। कहते हैं सुखदेव मुनि जब माँ के गर्भ में आए तो उसको ज्ञान हो गया कि संसार जो है दुखालय है, दुख ही दुख है, संसार में जाना ठीक नहीं है। कौन दुख भोगने के लिए जा? अब कहा है कि वो जन्म लेगा। माँ के पेटे में जो कहते हैं 12 बरस का हो गया, 12 बरस का बच्चा पेट में। अब तो माँ को कष्ट होगा ना, माँ को कष्ट होने लगा। अब जन्मे नहीं ले रहा है सुखदेव मुनि। तब जाकर के उसके पिता श्री जो थे व्यासदेव मुनि, उन्होंने कहा तुम माँ को क्यों कष्ट दे रहे हो, जन्म लो, बाहर आओ। नहीं पिताजी, बाहर में माया ही माया है, दुख ही दुख है, हम नहीं जाएंगे वहाँ। कहा ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत दुख है, लेकिन दुख से निवृत्ति होने के लिए, दुख से छूटने के लिए उपाय भी तो है यहाँ, जन्म लो। तब पिता के आदेश पर, पिता के कहने पर तो वह जन्म लिया। 12 वर्ष का लड़का जैसे जन्म लिया, माता पिता का मुख भी नहीं देखा और सीधे जंगल की ओर चला गया और भगवान का भजन करने लगा। वही कहते सुखदेव आचार्य दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी, गर्भ से ही माया का त्याग कर। तो कहने का मतलब यहाँ संसार में दुख ही दुख है। यहाँ त्रैताप है, दैहिक दैविक भौतिक तापा यहाँ है, त्रैताप। मानस रोग है, देह में बीमारी हो जाती है। तो देह में बीमारी हो जाती है, बहुत तरह का बीमारी, नहीं कोनो बीमारी नहीं। आजकल शुगर तो जरूर आ जाएगा। देहंग व्याधि मंदिरम, कबीर साहब का देह व्याधि का घर ही है। हजूर कहते थे, महर्षि संत सेवी परमानंद महाराज, मैं गुरु निवास में सेवा करता था और उनकी वाणी भी सुनता था। तो कहते थे जिस प्रकार से अंधेरी रात में चोर छिपे रहते हैं, मौका पा करके चोरी कर लेता है, उसी प्रकार से इस देह में रोग छिपे हुए हैं, मौका पा करके भोगा लेगा, छोड़ेगा नहीं। कब कौन रोग आ जाएगा इसका ठिकाना नहीं। शरीर में जो रोग होता है यह दैहिक ताप है। भौतिक ताप होता है,
भूत से कष्ट होना, भूत में ना भूत प्रेत ने, भूत का मतलब प्राणी, कुत्ता काट लिया, अब 14 सुइया लीजिए तब तो ठीक रहिएगा, नहीं तो कुत्ता की तरफ भौं भौं करिएगा, पागल हो जाइएगा। सांप दंश कर लेता है। और आजकल जानवर से क्या डर भय, आदमी आदमी को दिन दहाड़े मार देता है, नहीं मारता, कोई ठिकाना नहीं है। यह प्राणी से जो कष्ट होता है उसको भौतिक ताप कहते हैं, और दैविक ताप ईश्वरी प्रकोप, भूकंप होता है, धरती डोलने लगती है, जान माल की क्षति होती है। इस बार हम एक दिन जो है ना दुमाला पर सत्संग कर रहे थे, इसी तरह से अब धरती डोलने लगी। अब तो सब तो देखेगी, जितने भी शहरे में तिलका मांझी सब नीचे उतरने लगा, हल्ला करने लगा, लेकिन हम सब तो बैठे ही रहे। तो कुछ देर के बाद तो शांत। यहाँ तो भारत में कम लोग मरे, लेकिन कहते हैं नेपाल में जो है ना एक टावरे गिर गया था, उससे बहुत लोग मर गए थे। यह भूकंप होता है, गाड़ी से, बस से, ट्रेन से कहीं जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, राम नाम सत्य। यह दैविक प्रकोप है, यह होगा ही, ये संसार में दुख। मानस रोग होता, मन में रोग होता, तन में तो रोग होबे करता है, मन में भी रोग होता है। कौन कौन रोग होता है मन में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, छठ विकार के शिकार होते हैं। कभी काम की ज्वाला धधकती, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की। इसके वेग में हम बह जाते हैं, पाप हो जाता है, पाप कर्म। अब पाप होगा तो पाप का बाप आएगा एक दिन, जमदूत, नरक ले जाएगा, यहाँ भी दुख वहाँ भी दुख, यह होगा ही। इसलिए कहते हैं कि छठ विकार को दबा के रखिए, इसको शिकार, इसका शिकार मत होइए, इसके बस मत होइए, इसको बस में करके रखिए। तो इस तरह से यह भी रोग है। तो इस तरह से यह ताप मानस रोग संसार में व्याप्त रहा है, लोग इससे ग्रसित है। दुख तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा दुख तो आना जाना बताया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हमारा जन्म होता, बार बार मरण होता, बार बार माता के जठराग्नि में आते हैं, यही सबसे बड़ा दुख है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मना मरना सबसे बड़ा दुख है। गुरु महाराज कहते थे प्रवचन में, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय हंसता है बच्चा, रोता है। क्यों रोना जो है ना दुख की निशानी है, रोता है बच्चा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जन्म लिए जो कि जन्म लेते ही हंसने लगे। कौन बच्चा था? बच्चा रोता है भले, लेकिन हंसता है। लेकिन कुछ बच्चा ऐसा जन्म लिया जो कि हंसने लगा। कौन बच्चा? क्या नाम था उसका, जानते हैं? गुरु नानक साहब जब जन्म लिया तो हंसने लगे। और कितना बच्चा जो है जन्म लेता है तो एक भी दांत नहीं, बिल्कुल झड़ा हुआ, एक भी दांत नहीं। लेकिन कौन ऐसा बच्चा था जो कि 3200 दांत लेकर के जन्म लिया था? हैं? हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कौन बच्चा ऐसा था जो कि जन्म लिए और 7 डेग चल दिए, बुलने लग गए? भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध। कौन ऐसा बच्चा था जो कि
जन्म लेते ही 7 जटाएं थी गुरु महाराज, उसको सुझा देते थे, लेकिन फिर दूसरे दिन 7 जटा बन जाती थी। जन्मजात गुरु महाराज सन्यासी थे, जोगी थे। तो कहने का मतलब हम कह रहे हैं कि जन्म लेने के समय में बच्चा रोता है ना, और मरने के भी समय में कितना बूढ़ा रोता है, आँख से आंसू निकलता है। लोग देखते हैं, कहते हैं हे माया छुटी रहलो छे, कानी रहलो छे, माया क्या छूटेगी। उसको तो कुटाई जो ना, यमदूत का कुटाई मुंगरी लग रही है। वह शरीर त्यागना नहीं चाहता है, आसक्ति है शरीर संसार से, छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन वो मार मार करके यमदूत जो है ना शरीर से निकालता है प्राण को, जीव को, इसलिए उसको दुख होता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिन दुखदाई, अनासक्त भाव से रहिए। तो इस तरह से कहते हैं संसार में जन्म लेने के समय भी दुख और मरने के भी समय में दुख, और बीच में तो दुख दुख ही है। इतना दुख हुआ है, इतना दुख भोगे हम लोग, क्या कहा जाए। जन्म जन्मांतर में युग युगान चहु खानी में, भ्रमी भ्रमी दुख भूरी। इतना दुख भोगे, उस दुख को भूल गए हैं जन्म जन्मांतर में। पहले जन्म में क्या कितना दुख भोगे जानते हैं, भूल गए, भूल जाते हैं। तो कहते हैं इतने दुखों को हम लोग भोगे हैं, इतना रोए हैं, छाती पीटे हैं जन्म जन्मांतर में, कि सभी आंसुओं को यदि कोई इकट्ठा करता तो हिंद महासागर बन जाता। इतना रोए हैं। हमारी हड्डियों को यदि कोई इकट्ठा करता तो कहते हिमालय पहाड़ बन जाता। इतना दुख भोगे हैं जन्म जन्मांतर में। तो कहते हमारे दुख को देख करके बहुत दुख भोगे हैं, चारों खानियों में, 84 लाख प्रकार के शरीरों में बहुत दुख भोगे हैं। हमारे दुखों को देख करके वो परमात्मा को दया आ जाती है, बहुत दुख भोगा है, उससे दुख से छूटने के लिए इसको मौका देना चाहिए, तब जाकर के मनुष्य का शरीर देते हैं। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सने। कभी और कारण से नहीं करने वाले परमात्मा मनुष्य का शरीर दे देते हैं। जाओ तुम ईश्वर भजन करो, भक्ति करो और मुक्ति प्राप्त कर लो, सदा के लिए दुख से छूट जाओ। यह सुनहरा अवसर दिए ये परमात्मा। लेकिन हम लोग शरीर पा करके क्या करने लगते हैं, भजन ध्यान क्या करेंगे। दे धरे का यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई ना। गुरु महाराज परीक्षा दे रहे थे जिला स्कूल पूर्णिया में, और वहाँ धार्मिक आध्यात्मिक प्रश्न आया था। उसका उत्तर देते देते गुरु महाराज तो इतना बैराग हो गया, इतना बैराग हो गया कि उत्तर पुस्तिका में यही शब्द, यही चौपाई, दे धरे का यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, लिख करके 5 मिनट का छुट्टी लेकर के बाहर निकले तो निकले ही रह गए। अपने शरीर को सार्थक करके ही दम लिए। पहले तो ध्यान किए गुरु महाराज कहाँ, सिकली घर धरहरा में, जहाँ मिट्टी का कुइयाँ था वहाँ पे घुस जाते थे, ध्यान करते। अभी वहाँ पर स्मारक बन रहा है, बहुत लंबा चौड़ा, जाइएगा देखिएगा। तो वहाँ ध्यान किए तो, लेकिन लोग सब जान गए, हल्ला उल्ला करने लगे, बाधा होने लगी गुरु महाराज को, तो वहाँ को छोड़ दिए और शांत एकांत जगह की खोज करने लगे। तो यहीं कुप्पा घाट आए। पहले तो पर्वती आए, अब पता चला कुप्पा घाट का प्राचीन जगह यह जो है गुफा, मैदानव का तक मैदानव रहता था, इसलिए बगल का नाम है मायागंज। कोई कहते कि
कौरव पांडव वाला यह गुफा है, लाक्षागृह वाला जो हो, लेकिन प्राचीन गुफा है। गुरु महाराज ने देखा यहाँ पहले जंगल झाड़ था कुपा घाट में। गुरु महाराज उसको साफ सुथरा करके एक शाम भोजन करके हल्का घुस जाते थे और ध्यान करते थे। 1933-34 ईस्वी में लगातार 18 महीनों तक लगातार तपस्या की, लगातार ध्यान किए, जिसका परिणाम हुआ गुरु महाराज को यहीं पर जो है ना कुपा घाट में भागलपुर में ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, हैं? बोध गया में। उसी तरह हमारे गुरु महाराज को महर्षि में ही परमहंस महाराज को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, यही महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में गुफा में। सिद्ध भूमि है, कन कन में आभा छिपी हुई है, कोई जाता है तो आनंद आता है कुप्पा घाट। तो गुरु महाराज सार्थक करके ही दम लिए, संत बन गए, तब जाके फिर प्रचार भी किए, हमारा कल्याण हुआ तो औरों का कल्याण हो, प्रचार किए। तो इस तरह से कहते हैं यह शरीर जो हम लोगों को मिला है भजन करने के लिए मिला है। देह धरे का यही फल भाई, भजिए राम सब काम ब्याह। देह धारण करने का यही फल है, भजिए राम सब काम ब्याह। सब काम को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। आप लोग कहेंगे सब काम धंधा छोड़ देंगे बाबा तो खाने के लिए कौन देगा, कपड़ा कौन देगा? काम करना तो जरूरी है। तो काम छोड़ने का मतलब, काम का मतलब काम धंधा नहीं, काम का मतलब कामना, इच्छा, सब इच्छा को छोड़ दीजिए। एक इच्छा यही रहे, जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरणन विश्वास। किसी तरफ भजन कीजिए, भजन की कमाई कीजिए, ये भी कमाई कीजिए, काम धंधा भी कीजिए, ये लोग संभरेगा, और ध्यान कीजिएगा तो परलोक संभरेगा। दोनों कीजिए, समय निकाल के। तो इस तरह से यह शरीर जो मिला है हम लोगों को भगवान का भजन करने के लिए सुनहरा अवसर मिला है, शुभ मुहूर्त मिला है। एक कहानी याद आ गई हमको। एक नदी किनारे जो है ना, प्रातः काल सुबह एक महात्मा जी आए और ऐलान करने लगे, देखो देखो भैया, अभी का जो समय है ना बहुत ही शुभ मुहूर्त है। वह यह है कि इस समय में यदि इस नदी में कोई जानवर डुबकी लगाएगा तो वह जानवर मनुष्य बन के निकलेगा। कोई मनुष्य यदि डुबकी लगाएगा तो वह मनुष्य जो है ना देवता बन के निकलेगा। कोई देवता डुबकी लगाएगा तो परमात्मा ही बन के निकलेगा। यह ऐसा भी शुभ मुहूर्त है। यह सबने सुना, लेकिन उस किनारे में एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर बंदर और बंदरनियाँ भी थी। तो बंदरनियाँ ने सुनी, तो बंदरनियाँ सुन करके अपने बंदर से कहते हैं, पति से, कि स्वामी सुने जो महात्मा जो ऐलान किए, पता नहीं हम लोग कौन कुकर्म किए हैं जो कि जानवर बने हुए हैं, बंदर और बंदरनियाँ। हम लोगों के पास भी यह सुनहरा अवसर है, शुभ मुहूर्त है, चलिए डुबकी लगाएंगे, तो जानवर हैं तो मनुष्य बन जाएंगे। मनुष्य को देखिए कितना ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है, हवाई जहाज़ पर उड़ता है, टीवी देखता है, सिनेमा देखता है, मोबाइल देखता है, कितना सुख है। चलिए हम दोनों भी डुबकी लगाएंगे, मनुष्य बन जाएंगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे। तो बंदर सुन करके कहा था कि ओ महात्मा को नहीं कोई काम न तो झूठो चौकी पे बैठ करके बक बक करो, झूठ सांच कहो। कहने ने महात्मा का झूठ सांच बोलते हैं, सदा सत्य बोलते हैं। मिथ्यान हो देव ऋषि वाणी, देव ऋषि की वाणी मिथ्या नहीं होती है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। चलिए डुबकी लगा, कहने ना हम ले जाएंगे। महात्मा ऐसे बोलते हैं। अब बंदरनियाँ कहने लगी कि यह तो नहीं जाएगा, सोचने लगी यह नहीं जाएगा, हम भी नहीं जाएंगे तो हमारे हाथ से भी यह मौका
निकल जाएगा। तो बंदरनिया कहती है क्या आप जाइएगा? कहना हम नहीं जाएंगे। और ठीक है आप नहीं जाइए, लेकिन मैं चलती हूँ। हाँ जाओ। बंदरनिया जो आ करके डुबकी लगाती है। जैसे डुबकी लगाती है, उधर से राजकुमारी बन करके, बड़े घर की बेटी राजकुमारी बन के निकलती है। दूसरे राजकुमार रथ लेकर के आते हैं, राजकुमारी को बैठा करके अब जाने ही वाला था। अब बंदर देखता है अरे सही है, मैं हमारी पत्नी जो है ना राजकुमारी बन गई, इसको दूसरे राजकुमार ले जा रहे हैं। तो वह सोचा कि हम भी डुबकी लगाते हैं, हम भी बन जाएंगे राजकुमार, तो अपनी राजकुमारी को जो है ना पत्नी को छीन लेंगे, उसे युद्ध करके, लड़ाई करके। यह सोच करके बंदर भी डुबकी लगाया। लेकिन बंदर जो डुबकी लगाया, उधर से बंदर का बंदर ही निकला। क्यों? तो वह शुभ मुहूर्त निकल चुका था, कुछ नहीं कर पाया पछताने के सिवा। उसी तरह से हम लोगों के पास भी यह शुभ मुहूर्त मिला है, अच्छा समय मिला है भजन करने के लिए। भजन करें। गुरु महाराज कहते यही मानुष देह समैया में, करु परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। मनुष्य का शरीर बड़ा भाग्य से मिला है, तो इसलिए आछे दिन पाछे गए, किया न हरि से हेत। अब पछताए होत या जब चिड़िया चुग गई खेत। आछे दिन पाछे गए, चला गया जो समय, समय गया फिरता नहीं। झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अबहु गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। अपना उद्धार चाहते, कल्याण चाहते, आवागमन के चक्र से सब दुखों से छूटना चाहते हैं, तो मनुष्य शरीर बड़ा भाग से मिला है। तो सदयुक्ति लेके भजन भेद लेकर के थोड़ा थोड़ा भी भजन करेंगे, तो एक न एक दिन, एक न एक जन्म में हम उस परमात्मा को पाएंगे, सदा के लिए सुख शांति को प्राप्त कर लेंगे। तो यह मनुष्य शरीर मिला है। अभी पाठ में सुन रहे थे, नर्तन भव वारिधि कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करनधार सदगुरु दृढ़नावा, और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कहते हैं मनुष्य का शरीर जो हम लोगों को मिला है ना, नर्तन भव वारिधि का बेरो, यह क्या है? यह इस शरीर को नाव कहा है। नदी पार करने के लिए क्या चाहिए? नाव चाहिए। और क्या चाहिए? नाव चाहिए, और मल्लाह चाहिए, खेने वाला केवट। और क्या चाहिए? अनुकूल वायु, हवा। यदि हम पछिया हवा बह रही है तो क्या करेगा मल्लाह? पछिया हवा चल रही है तो पाल टांग देगा। उस पछिया हवा के कारण से जो है ना नाव पश्चिम से पूरब की ओर सहज से चली जाएगी ना। तो अनुकूल वायु चाहिए, या तीन साज समान चाहिए। उसी तरह से कहते हैं जिसको भवसागर पार होना है। भवसागर किसको कहते हैं? भव में संसार, यह संसार बहुत बड़ा सागर है, इससे पार होना चाहते हैं, भवसागर से पार होना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो यही तीन साज समान चाहिए। मनुष्य का शरीर नाव मिल गई है, और सदगुरु यदि धारण किए हैं तो कर्णधार मिल गया है सदगुरु। यदि कहते जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए, जब उतर जाए भव पारा तब छूटे यह संसारा। केवट से मिलना न पड़ेगा, केवट ही न पार करेंगे। तो संत सदगुरु केवट हैं, वही पार करेंगे। और नाव तो मिल गई है। अनुकूल वायु क्या है? अनुकूल वायु है ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। तो यह तीन साज समान चाहिए। हजूर श्री थे महर्षि संत से भी परम महाराज, एक अच्छी कहानी कहते
वह कहानी आपको कह करके मैं विराम दूंगा। एक नौजवान सज्जन था जो सूट बूट पहने हुए था, टाई लगाए हुए था। वह यात्रा पर निकला, कहीं जाना था उसको। तो यात्रा के दौरान जो है नदी आ गई। तो वह देखा कि नदी में जो है ना नाव है, मल्लाह भी है। तो मल्लाह को कहते हैं, अरे भैया जरा सा हमको पार कर दो, जाना है उस पार। कहाँ बाबू, जाइए ना, हमारे नाव पर बैठिए, हम पार कर देंगे। तो वह नौजवान सज्जन जो है ना जा कर के बैठ गया। लेकिन वह जो केवट था देखने में कुरूप था, काला कलूटा। कितना आदमी काला बहुत होता, वही काला आदमी था। और एक मैली कुचेली धोती पहने हुए, एक धोती मुरठा बांधे हुए। वह खेने लगा, ना आगे बढ़ी। तो उसके वेशभूषा को देख करके ये नौजवान सज्जन कहते हैं कि अरे भैया तुम कुछ पढ़े लिखे हो। उसके वेशभूषा को देख करके इसको लगा कि कोई निठा मूर्ख होगा, गंवार होगा, पढ़ा लिखा नहीं है। इसलिए पूछ दिया कि तुम कुछ पढ़े लिखे हो। तो वह केवट कहता है कि नहीं बाबूजी, हम कुछ भी पढ़े लिखे नहीं, एक अक्षर भी पढ़े लिखे नहीं है। कहा तुम एक भी अक्षर पढ़ा लिखा नहीं, जब तुम्हारा जीवन जो है ना 16 आना में 4 आना बर्बाद हो गया, बेकार चला गया। पहले 16 आना होता था ना 1 रुपया में, 16 आना में 4 आना बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। तुम पढ़ा नहीं, तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। और उसके बाद ना फिर आगे बढ़ी। कुछ देर के बाद फिर पूछ बैठता है, अच्छा बताओ तुम ज्योतिष विद्या जानते हो? कहने बाबूजी हम भी ज्योतिष विद्या नहीं जानते, हाथ देखने के लिए नहीं जानते हो? कहना है जब तुम ज्योतिष विद्या नहीं जाना, तुम्हारा जीवन जो है ना 12 आना में 8 आना बर्बाद हो गया। 16 आना में 8 आना बर्बाद, यानी हाफ साफ हो गया, बेकार हो गया तुम्हारा जीवन। उसके बाद फिर वह ना आगे बढ़ी, फिर पूछ बैठता है, अच्छा बताओ तुम नक्षत्र विद्या जानते हो? नक्षत्र देख करके दिशा का पता लगाना जानते हो? कहा नहीं। नहीं बाबूजी हम तो पहले कह दिए, हम भी एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं हैं, काहे लिए माथा भुका रहे हैं, चुपचाप बैठिए। कहो तुम नक्षत्र विद्या भी नहीं जाना, तुम्हारा जीवन जो है ना 12 आना बर्बाद हो गया। 16 आना में 12 आना बर्बाद, बेकार चला गया, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। उसके बाद क्या होता है, अचानक जो है ना आंधी तूफान चल जाता। आंधी तूफान के कारण से नाव जो है ना एक चट्टान से जाके टकरा गई। चट्टान से जो टकरा गई तो नीचे का तख्ता टूट गया, पानी हो आने लगा नाव में। ऐसे पानी तो आता ही है, लेकिन कोई बर्तन से निकाल देता है, थोड़ा थोड़ा आता। लेकिन वह जो तख्ता टूट गया ना, पूरा पानी आने लगा हो। अब तो केवट कहता है नाव तो अब डूब जाएगी। तो केवट कहता है, हे भैया जी ये देखिए नाव में पानी आने लगा है, अब नाव डूब जाएगी। आपको तैरने के लिए आता है? कहना हमको तैरने के लिए नहीं आता है। तैरने के लिए नहीं आता है? कहना देखिए हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं, न ज्योतिष विद्या जाने न नक्षत्र विद्या, मेरा तो 12 आना जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन 4 आना जीवन हमारा बाकी है। हम तैरने के लिए जानते हैं, बचा हुआ। आप जो है ना बहुत पढ़े लिखे हैं, ज्योतिष विद्या नक्षत्र विद्या क्या क्या नहीं जानते, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक तैरने की विद्या नहीं जानते हैं, कला नहीं जानते हैं। तो आपका जो है ना 16 आना जीवन बर्बाद हो गया। लीजिए मैं चलता हूँ। और वह जो है केवट कूद गया, तैर करके पार हो गया, नाव
डूब गई, वह नौजवान सज्जन भी डूब गया। राम नाम सत्य। तो कहने का मतलब हम लोगों को भी यदि तैरने की कला नहीं सीखेंगे, सदयुक्ति नहीं लेंगे, भजन भेद नहीं जानेंगे, तो हम लोग भी भव सागर में ऐसे ही डूब जाएंगे आवागमन के चक्कर में। इसलिए हम लोगों को चाहिए, मनुष्य का शरीर मिला बड़ा भाग्य से मिला है, थोड़ा थोड़ा ही भजन करें। यदि थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जा अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत। यह भक्ति बीज आ जाएगा। भक्ति बीज क्या है? हजूर श्री कहते थे, महर्षि संत से भी परमहंस महाराज, भजन करने की प्रवृत्ति को ही भक्ति बीज कहते। भजन करने की इच्छा हो जा, यह जल्दी आती नहीं है, बीज आता नहीं, लेकिन जब आपको आ जाए, यह कैसे आएगा? जब सत्संग करेंगे तब, सुनेंगे तब यह भक्ति बीज आएगा। हम भी भजन करें, हमारा भी कल्याण हो। तो यह जब आ जाएगा, इच्छा आ जाएगी भजन करने की, तो समझिए ही भक्ति बीज है। भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जा अनंत, अनंत जुग जा चला जाएगा। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत। ऊंच नीच कुल में जन्म लेंगे, मनुष्य के मनुष्य बने रहेंगे, मनुष्य शरीर में ही आएंगे, दूसरा शरीर नहीं। और कभी न कभी भगवान बुद्ध को कहते 550 जन्म लेना पड़ा था। हम लोग भी कुछ जन्म लेंगे तो मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कहते भक्ति बीज पलटे नहीं, आ पड़े जो चोल, कंचन जो विष्ठा पड़े घटे न ताको मोल। इसका मोल घटता नहीं है। इसलिए भक्ति बीज यानी दीक्षा लें, और दीक्षा लेकर थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो हम लोगों का कल्याण होगा। कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज रात्रिकालीन सत्संग है, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। और यह सत्संग जो कराए हैं, क्या नाम है? हाँ, कारू शाह ना। और यह सालगिरह, बेटी की जो है सालगिरह है, तो इसी अवसर पर यह सत्संग कराए हैं। तो जो सत्संग कराते हैं उनका तो कल्याण होता ही है, जिसके नाम पर सत्संग होता है उसका भी कल्याण होता है। तो सबका कल्याण हो, ये दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की करे, खुशहाल रहे ये कारू बाबू। और इसकी बेटी की भी जो है दंपत्ति जो है आनंद से रहे, खुश रहे, और वो भी दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की करे। और आप लोग आए तब ना सत्संग हुआ, आप लोग नहीं आते तो मैं किन को सुनाता? ये दीवार सबको नहीं है ना, इसलिए आप लोग आए, इनका ज्ञान जग सफल हुआ। इसलिए आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यही लोग परलोक दोनों सुखमय हो आप लोगों का, और सबका कल्याण हो। इसी के साथ मैं अपने प्रवचन विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।